आप जो चाहे सजा मुझे सुना दें, लेकिन प्लीज मेरी एक बात का यकीन करें। मैं तानिया से वाकई मोहब्बत करता हूँ, उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ मैं। इंसान इतना सब कुछ हो गया अंकल, और आप लोगों ने मुझे फोन तक नहीं किया। अरे क्या फोन करके बताते बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी। प्लीज अंकल, मुझे तो बताना चाहिए था। वो तो मुझे सलमान से अचानक काम पड़ गया और मैंने उसे कॉल कर दिया, तो मुझे सारी सूरत हाल का पता चला। बस मैं फौरन टिकट लेके पाकिस्तान चला आया। अरे बड़ा बेगैरत लड़का है वो। इतना कुछ होने के बाद भी वो तानिया से मिलना चाहता है। कहता है मैं प्यार करता हूं तानिया से। तो अंकल आप उसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? वो शौहर है तानिया का, और अब तो तानिया के बच्चे का बाप भी बनने वाला है वो। अच्छा, बाप बनने की खबर उसे मत बता देना। तो क्या अंकल आप इतनी बड़ी खबर छुपा लेंगे उससे? जिस तरह से उसने मेरी बेटी को धोखा दिया, जिस तरह का रवैया रखा उसके साथ, वो भी इसी रवैये को डिजर्व करता था। अंकल वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं उसे। तुम क्यों उसकी वकालत कर रहे हो? मैं सच्चाई बताने आया हूं आपको। मैं आप सबको वो सब कुछ बताने आया हूं जो आप नहीं जानते हैं। मैं ये सब कुछ बहुत पहले ही जान गया था। तो तुम उसके बारे में? यही कि सलमान का कोई कसूर नहीं है। ये सारा प्लान आरजू का था, और आरजू के ही उकसाने पे सलमान मजबूर हो गया था। इसी वजह से उसने सब कुछ किया है। तुम इतना सब कुछ जानते थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाई ये सारी बात हमसे? मैं क्या करता हूँ अंकल, तानिया सलमान के साथ बहुत खुश थी। मैं उसे सलमान के बारे में सच्चाई बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने सलमान को खुद परखा है और मैंने सच्चा पाया उसे। मैंने पहले उसकी किसी बात पे एतबार नहीं किया, और आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि वो तानिया से बेतहाशा मोहब्बत करता है, और वो लड़का बहुत सिंसियर है तानिया के साथ। ऐसा तो हम भी सोचते थे, मगर अंकल आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लोगों की पहचान है। इस छोटी सी उम्र में मैंने भी दुनिया देखी है। एक दो मुलाकातों में मैं भी लोगों को जांच लेता हूं अंकल। अगर सलमान के मकासद वाकई बुरे होते तो आज तानिया सेहतयाब ना होती। उसके सेहतयाब होने में सबसे बड़ा किरदार सलमान की मोहब्बत का है। आप लोगों की कोशिश के बावजूद वो ठीक ना होती अंकल। अंकल सलमान अगर लालची या भूखा होता तो आपकी मराहत आपको वापस ना करता। वो बहुत मोहब्बत करता है तानिया से। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। खुदा के लिए अंकल उन दोनों को अलग मत होने दो प्लीज। सलमान भले बेकसूर हो, मगर मैं अब उसे तानिया की जिंदगी में नहीं आने दूंगा। ऐसे लोगों का क्या एतबार है? किसी वक्त भी लालच में आके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमने तानिया को तलाक दिलवाने का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? तानिया? तानिया बेटा, तानिया बेटा सुनो। अंकल मुझे लगता है तानिया ने हमारी सारी बातें सुनी हैं। मैं उससे बात करके आता हूँ।
परेशान हूँ। देखो सलमान, एक दफा फिर सोच लो, मामूली सी नौकरी के लिए शहर छोड़कर जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। छोटी मोटी नौकरी तो तुम्हें हैदराबाद में भी मिल जाएगी। अम्मी, रिहाइश का बंदोबस्त होते ही मैं आपको वहां पर बुला लूंगा। अस्मा की शादी के बाद आप मेरे पास ही रहिए, फिर हम एक नए शहर में जिंदगी का आगाज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इस तरह तो हम सारे खानदान वालों से कट जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं। मैं किसी का भी सामना करने के काबिल नहीं रहा। किसी का क्या, मैं तो अपना ही सामना नहीं कर पा रहा। खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा। किस बात पर शर्मिंदा हो तुम? क्या कसूर है तुम्हारा? सारा कसूर तो उस आरजू का है जो दांतों में उंगली दबा के खामोश बैठी है। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती है? सारी उम्र उसने इसी खामोशी के साथ गुजार दी। एक नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद की है उसने। मेरी, तानिया की और अपनी। 3 जिंदगियों की तबाही की इतनी सजा तो बनती है ना। मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो एक एक लम्हा मुझे तानिया की याद दिलाए। इस तकलीफ, इस गम से निकलना चाहता हूँ। आप प्लीज इस मुझे रोक के मुझे जाने दें। अच्छा बस, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम खुश। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी, के बिखरने वाले हैं। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी, के बिखरने वाले हैं सांस भी। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही नहीं आएगा। ये जो अजनबी हुई धड़कनें, कई दिल में रह गई हसरतें, हसरतें। तुम ये चेक भी रखो।
तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे मांग सकते हो। अब जाओ यहाँ से। आजू, अपनी जिंदगी को तुम इतना मुश्किल मत बनाओ कि जब तुम इसे सुलझाने पे हो ना तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ये जो टूटता चला जाए दिल, मेरे बस में ही नहीं आए दिल। उस शख्स ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है उसने। बहुत बड़ा एहसान है उसका तुम पे। मगर मैं इस गलती को नहीं भुला पाऊंगी। पछतावे और दुख को बहा दो पानी में। मन का बोझ हल्का हो जाता है। हसरतें हसरतें अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि सलमान बेकसूर है। गलती तो उसने की है। उसने आरज़ू की मोहब्बत में ये शादी की ताकि हमारी सारी ये दौलत समेट कर उसे खुश रख सके। और आप कहते हो उसने कोई गलती नहीं की। देखो तानिया, गलती उसने वाकई की है, मगर उसने कई दफा इस गलती की माफी मांगना चाहिए। तुम जानती हो कि अंकल और आंटी ने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उसे माफ कर दो, और ना ही मैं उसकी कोई वकालत कर रहा हूं। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मैं तुम्हें छोटी बहन मानता हूं। अब तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता, और मैं ये जानता हूं कि अगर कोई तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान है। सलमान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, बिना किसी लालच और गर्ज के तुम्हें चाहता है। सब कुछ जानते बूझते उसे कैसे माफ कर दूं? अगर माफ कर भी दूं, कैसे रहूंगी मैं उसके साथ? अब वो पहले वाली बात नहीं रहूंगी। प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं उससे दोबारा अपना लूं। उसके बगैर रह लोगी? पता नहीं। मुझे पता है तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। उस शख्स ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है उसने। बहुत बड़ा एहसान है उसका तुम पे। मगर मैं इस गलती को नहीं भुला पाऊंगी। देखो, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और इंसान जज्बात और गुस्से में आके बहुत से गलत फैसले भी कर बैठता है, और कभी कभार फैसले इंसान को वो सब कुछ दे जाते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता है।
आरज़ू, तुम हमारी औलाद हो बेटा, और कोई भी वालिदैन अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकते। मोहब्बत करते हैं, और हम भी बेटा तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब बस करो ये सब कुछ, जो होना था वो हो गया, भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। मैंने कुछ कहा है आरज़ू, तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। आरज़ू बेटा, रोना चाहती हो तो रो लो, पछतावे और दुख को बहा दो पानी में। इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है, वरना ये घुटन अंदर ही अंदर आदमी को खा जाती है। रो लो, रो लो बेटा, अगर रोना चाहती हो तो रो लो। इस बात पर रो वो, कोई बात है ही नहीं रोने के लिए। मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ अब्बू, बहुत तन्हा हो गई हूँ। कोई नहीं है मेरा अपना, कोई भी नहीं है। आप लोग भी मेरे अपने नहीं रहे अब्बू। सब मुझसे नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं अब्बू, बहुत नफरत करते हैं। इन नफरतों में कैसे जिंदा रहूं, कैसे जिंदा रहूं अब्बू, कैसे जिंदा रहूं। और दावे मार मार के रो लो, रो लो जितना जी चाहता है रो लो, रो लो बेटा। तो फिर बेटा तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं, शहरोज ठीक कह रहा है, तुम उसकी बात मान लो। सलमान वाकई तुम्हें दिल से चाहता है। इस बात का एहसास मुझे और तुम्हारे बाबा को हो गया है कि वो सच्चा है। हम चाहते हैं कि तुम उसे माफ कर दो,
हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे बेटा, बहरहाल अपनी जिंदगी का फैसला तुमने खुद ही करना है, ये तुम्हारी जिंदगी है। सलमान ने ये तुम्हारे लिए खत दिया है, इसे पढ़ लेना। खत? अगर अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की तो आज से मेरी हर दुआ तुम्हारे नाम। हसरतें हसरतें हसरतें। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। चलो। अरे तानिया, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? इतनी दूर से आई हो? अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती। तानिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। सलमान, अपोलोजाइज तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका नहीं दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एतबार से जुड़ा होता है, अगर एतबार ना हो तो क्या फायदा। लेकिन तानिया, जुर्म मेरा है, माफी भी मुझे मांगनी चाहिए। सलमान, भूल जाओ इन सब बातों को। अल्लाह ने हमें मिलवाना था किसी भी तरह से, उसने हमें मिलवा दिया। तो आरज़ू को भी कसूरवार नहीं समझती। अगर वो ये सब ना करती तो हम लोग आज एक ना होते। जो तुम जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी ना मिलता। सलमान, मैं आरज़ू को माफ कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम और आंटी मेरे साथ चलो प्लीज। लेकिन तानिया, हमारे दरमियान बहुत बहुत फासले आ गए हैं, और जब ये फासले आ जाएं तो दिलों में दरार पड़ जाती है, और सारी जिंदगी वो दरार कभी नहीं भरती।
हाँ सलमान, कुछ टाइम के लिए हमारे दरमियान फासले आ गए थे, लेकिन अब वो सिमट गए हैं। सलमान, हम लोग हमेशा से एक दूसरे के थे और हमेशा रहेंगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। Salman, I'm expecting. What? तुम सच कह रही हो? Oh my God. Tanya, I'm very happy. Are you serious? इसके ससुराल वाले दकियानूस और पेंडू लोग, जब मैं उन लोगों को शहरोज की फैमिली से मिलवाऊंगी तो कितनी शर्म आएगी मुझे। पता नहीं ऐसे आइडियाज आप लोगों के जहन में आ कहां से जाते हैं। और तुम्हारे जहन में ये बात कहां से आई कि मेरे ससुराल वाले दुखियानी से सोच वाले हैं और पेंडू हैं? तुम मिल चुकी हो आप ही उनसे। कहां से पेंडू लगते हैं तुम्हें वो लोग? जो खुद पेंडू और दकियानूस होते हैं ना, और खुद को बहुत तहजीब याफ्ता समझते हैं, वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं। हर चीज की एक हद होती है। जिस दिन से मेरी मंगनी हुई है ना, आप ही ने कोई मौका नहीं छोड़ा मुझे ताने मारने का। उठते बैठते दिन रात मुझे बातें सुनाती रहती है, जलती रहती है मुझसे। मैं तुमसे जलूंगी? तुम्हें है ही क्या जो मैं तुमसे जलूं? तुम जलती हो मुझसे क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही ऑर्डिनरी शक्ल वाला मंगेतर मिला है। कभी गलती से भी शहरोज के साथ कंपैरिजन नहीं करना उसका। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारे जहन में इतना जहर क्यों भरा हुआ है? जहर तो तुम्हारे जहन में भरा हुआ है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, तुम जैसी लड़कियों के जहन में या तो जहर भरा हुआ हो सकता है या फिर भूसा। तुम्हें क्या मिल रहा है अपनी छोटी बहन की दिल आजारी करने? अब्बू, आप में तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है। पूछे अम्मी से, आपकी लाडली कैसे तंज कर रही थी मुझ पर। कोई तंज वंज नहीं करती वो। मैं अच्छी तरह जानता हूं माहम को। उसकी फितरत से भी आगाह हूं और तुम्हारी फितरत से भी। अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में महम से ज्यादा अच्छा घर लिख दिया है तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करो। बार बार अपनी बहन के सामने इस तरह उसके ससुराल वालों की बेइज्जती करके उसका दिल बुरा ना करो। कुछ खुदा का खौफ करो। जिस अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ नवाजा है वो एक ही झटके में सब कुछ छीन भी सकता है।
आरज़ू, कैसी हो तुम? वैसे ही जैसे एक गुनहगार और हारा हुआ इंसान होता है। हम तुमसे मिलने आए हैं। हम आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं। पहले गलतफहमियों की वजह से एक फ्लाइट मिस कर चुके हैं और कोई गलती नहीं करना चाहते हम। कब जा रहे हो तुम लोग? आज रात 2 बजे। आरज़ू, अब तो जाना और भी जरूरी हो गया है। तुम खाला बनने वाली हो। पहले तो सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने का सवाल था, अब मेरे साथ मेरे बच्चे की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। आरज़ू, तुम हमारे लिए दुआ करोगी? हाँ। अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की तो आज से मेरी हर दुआ तुम्हारे नाम। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। के अज़ाब हो गई ख्वाहिशें, कई दिल में रह गई हसरतें। जो है आशना वो ही अजनबी, कोई जिंदगी नहीं जिंदगी। मेरे सूखे होंठ है बेजुबां, इन्हें छू गई कोई तशनगी। जहाँ चाहूं है वही धूप है, ये अजीब दर्द का रूप है। ये जो टूटता चला जाएगा, मेरे बस में ही नहीं आएगा। है कभी जुनून कभी हैरतें, कई दिल में रह गई हसरतें।